हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हम डेली सुबह को 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास डालते हैं, उसी से रिलेटिव 20% बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के लेकर आया हूँ आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया? यानी कि उत्तर प्रदेश के जो है पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है और ये किसने इसका उद्घाटन किया है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? यानी कि ये जो है 12वीं बैठक संपन्न की गई है और ये जो है कहाँ पर संपन्न की गई? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है मलेशिया भारत रक्षा सहयोग की जो है 12वीं बैठक का आयोजन किया गया। और नई दिल्ली में भी आपको मालूम होगा 2023 में जो है इंटरपोल की बैठक कहाँ पर हुई है? ये भी नई दिल्ली में ही संपन्न की गई। और G20 की जो बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई है? ये भी नई दिल्ली में ही संपन्न की गई है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी किस शहर ने की? यानी कि 20वां जो है राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी किस शहर ने की है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, लखनऊ। लखनऊ जो है लखनऊ ने 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी की है। और आपको पता होगा लखनऊ किस नदी पर है? तो ये गोमती नदी के किनारे पर है। गोमती नदी के किनारे पर है। और नवाबों की जो नगरी कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। मलिहाबाद जो आम के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पड़ता है? ये भी लखनऊ में ही पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपो नेपोलिटोनो नेपोलो नेपोलिटोनो का निधन हो गया है? यानी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटोनो का निधन हुआ है? ये जो है किस देश से संबंधित है, यानी किस देश के ये राष्ट्रपति थे? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, सही आंसर होगा इसका बी, इटली। इटली के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। और इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी है रोम। रोम। और ये किसका मुख्यालय है रोम में? तो आपको पता होगा विश्व विश्व खाद्य विश्व खाद्य जो हमारा संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये रोम में है। और रोम किस नदी पर है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई? यानी कि जो है आपको जैसे पता है भारत के बीच में और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है सिंधु जल को लेकर जो है विवाद चल रहा है। और ये अभी जो है फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये विवाद जो है 1960 में जो है इस पर फैसला करा दिया था विश्व बैंक ने। किसने कराया था? विश्व बैंक ने। इसी के ऊपर जो है एक जो है फिर से बैठक हुई है और ये कहाँ पर संपन्न कराई गई? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, वियना। वियना में जो है सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बैठक हुई है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का पहला वायरलेस एयर फाइबर इंटरनेट किस कंपनी ने लॉन्च किया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, रिलायंस। रिलायंस ने जो है भारत का पहला वायरलेस एयर फाइबर इंटरनेट शुरू किया है। और भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई। यानी कि भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई है? 15 अगस्त 1995 से। और किस राज्य में शुरू हुई थी? तो आपको मालूम होगा सिक्किम में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस जल प्रपात पर प्रदेश का पहला गिलास स्काई वॉक ब्रिज, यानी कि जो पहला होगा हमारा गिलास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया? यानी कौन सा जल प्रपात है हमारा जिस पर पहला गिलास स्काई वॉक बनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, तुलसी जल प्रपात। तुलसी जल प्रपात पर जो है भारत का पहला गिलास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया। धुआंधार जल प्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। कहाँ पड़ता है? MP में। यहाँ से ये भी याद रखना है। गरसप्पा जो है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। इसे महात्मा गांधी सेतु भी कहा जाता है।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित किया गया? यानी किस शहर में जो है दिव्यांगजन महाकुंभ का आयोजन किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, वाराणसी में। वाराणसी में जो है पहला दिव्यांगजन महाकुंभ का आयोजन किया गया। और आपको पता होगा जो प्राचीन नगर है हमारा वो कौन सा है? वाराणसी है। किस नदी के किनारे पर है? गंगा नदी के किनारे पर है। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। देश का पहला रोप वे कहाँ बना है? रोप वे ये भी वाराणसी के अंदर ही बना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? यानी कि हमारी जो नई संसद भवन बनी है इस पर जो है पहली बार किसने तिरंगा फहराया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, जगदीप धनखड़। जगदीश धनखड़। धनखड़ जो है ये कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और किस राज्य के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल। नई संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया है तो आपको पता होगा ये नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। और इसका जो वास्तुकार है, इसका जो डिजाइन दिया था किसने किया था? बिमल जलान ने। बिमल जलान, बिमल पटेल। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य ने नुआखाई जोहर 2023 त्योहार मनाया? यानी कि नुआखाई जो पर्व है हमारा तो किस राज्य में मनाएगा? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, ओडिशा। ओडिशा में जो है नुआखाई जो जोहर 2023 त्योहार है ये मनाया गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत किस राज्य ने की? यानी कि अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत किस राज्य ने की है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, असम। असम राज्य ने जो है अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत की। और जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ये भी असम में ही की गई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये असम के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कहाँ होगी? यानी कि T20 जो है विश्व कप 2024 में होना है और इसकी मेजबानी कहाँ होगी? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, न्यूयॉर्क डेलास फ्लोरिडा। यानी कि न्यूयॉर्क डेलास फ्लोरिडा में इसकी मेजबानी होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य में नेचुफू सुरंग, कौन सी सुरंग होगी? नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया गया। यानी किस राज्य में जो है नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया गया है। और सूरज की पहली किरण कहाँ पड़ती है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। और आपको पता होगा रोहतांग सुरंग कहाँ पर है? रोहतांग जो सुरंग है ये कहाँ पड़ती है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है उसका क्या नाम है? तो T49। यहाँ से ये भी याद रखना है। और जम्मू कश्मीर के ये अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य की पारंपरिक मिठाई अतरैयापुरम पुथारे कूला को जीआई टैग प्रदान किया गया? यानी किस राज्य की पारंपरिक मिठाई है अथैयापुरम पुथारेकूला को जीआई टैग प्रदान किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की जो पारंपरिक मिठाई है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग जो है हमारा ये कब का अधिनियम है? 1999 का ये एक्ट है। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। और कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? यानी कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और ये कब मनाया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। और पहली बार कब मनाया गया था राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस? 1974 में। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? यानी कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी कि 28 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। और मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। 17 जून को जो है मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है?
यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार अचीवमेंट अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एशियाई खेलों की क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने किस देश की टीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। यानी कि एशियाई गेम चल रहे हैं, ये कहाँ पर चल रहे हैं, ये चीन के अंदर चल रहे हैं। कहाँ संपन्न हो रहे हैं, ये चीन में ही संपन्न किए जा रहे हैं। तो किस देश ने जो है, भारत ने किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता है, वो भी किस क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। इसका सही आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। सही आंसर होगा इसका सी, श्रीलंका। श्रीलंका को जो है भारत ने क्रिकेट प्रतियोगिता में जो है हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और ये एशियाई गेम कहाँ पर चल रहे हैं, चीन के अंदर ये संपन्न होने हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर शक्ति 2023 नामक एक मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम का कहाँ आयोजित किया गया। यानी कि जो है शक्ति 2023 नामक मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये कहाँ पर किया गया। चलिए फ्रेंड्स सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, कलपक्कम तमिलनाडु। यानी कलपक्कम जो परमाणु संयंत्र है, यहाँ पर ये किया गया। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, उसमें पड़ता है कर्नाटक में, रावतभाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और नरोरा ये कहाँ पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है। ये भी यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस देश ने टीकाकरण पहिया लॉन्च किया है। यानी कि किस देश ने जो है टीकाकरण पहिया लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है टीकाकरण पहिया लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा को देखते हुए। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अगला नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।